Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Karishma and in today's video I am going to discuss the charges of registration of a trademark. Basically what is the government fee in case of different identity. For example, I am an individual person and if I want to register my trademark, then what charges I have to pay. So I have to pay only 4500. और इन केस अगर मान लो मेरी जगह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ट्रेडमार्क अप्लाई करती है, उस केस में जो गवर्नमेंट की फीस होगी वो होगी 9000 रुपीज। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर आपकी कंपनी के पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है तो आप एमएसएमई सर्टिफिकेट दे के आप 4500 का रिबेट ले सकते हैं। मीन्स इन दैट केस आपको सिर्फ 4500 रुपीज ही पे करना है। तो दो ही चीजें हैं बेसिकली। अगर आप इंडिविजुअल के नाम से आप अप्लाई करते हो तो आपको एमएसएमई भी नहीं देना है और आपका चार्जेस 4500 रहेगा। मतलब करिश्मा मेरा नाम है, करिश्मा जो है इस ट्रेडमार्क का ओनर रहेगी। इन दैट केस आई हैव टू पे 4500 गवर्नमेंट फीस। लेकिन अगर उसके जगह पे अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट नहीं है, एमएसएमई सर्टिफिकेट बेसिकली होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो सर्टिफिकेट होता है। तो अगर आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो यू हैव टू पे 4500 फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। इन केस अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म है तो भी मुझे एमएसएमई देना कंपलसरी है। अगर मैं एमएसएमई नहीं दूंगी तो मुझे ज्यादा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो बेटर है कि जितनी भी अगर पार्टनरशिप फर्म्स हैं, जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, वो अपना एमएसएमई करा के रखें। इससे क्या होता है कि आपको 4500 कम पे करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, 50 ब्रांड्स वहां पर आते हैं। अब 50 ब्रांड्स के लिए अगर वो इंडिविजुअली 9000 पे करेंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो बेटर है कि आप अपना एमएसएमई जरूर करा लें। वो ज्यादा कॉस्टली नहीं होता, आप खुद भी ऑनलाइन जाके उसको कर सकते हैं। तो ये हो गया इंडिविजुअल के केस में, कंपनी के केस में और पार्टनरशिप के केस में। अब आते हैं कि क्या स्टेप्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। सबसे पहला स्टेप है पब्लिक सर्च, जो कि हमें किसी भी ट्रेडमार्क को अप्लाई करने से पहले करना पड़ता है। वो इसके लिए करना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल कहीं उसका मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जो नेम चूज किया है, अब मैं उसको सर्च करूंगी तो मुझे पता लग जाएगा कि इस सेम ट्रेडमार्क को पहले से और कोई लोग यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई और पहले से उस ट्रेडमार्क को यूज कर रहे हैं तो हम वो ट्रेडमार्क अप्लाई नहीं करेंगे फॉर अवर सेफ्टी, क्योंकि अप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, कल को वो रिजेक्ट हो जाना है। तो बेटर है हम ऐसा नेम अप्लाई करें जो पहले से कोई और यूज नहीं कर रहा है। मीन्स हमारा जो नाम है, ट्रेडमार्क है, वो यूनिक होना चाहिए। आपने ट्रेडमार्क अप्लाई कर दिया, विद इन अ फ्यू डेज उसका जो है एग्जामिनेशन हो जाता है। आजकल तो 15 और 20 डेज के अंदर अंदर एग्जामिनेशन होकर रिपोर्ट आ जाती है। उस रिपोर्ट में आपके पास आ जाएगा कि आपका ट्रेडमार्क या तो एक्सेप्ट हो गया या फिर वो ऑब्जेक्शन में आ गया। ऑब्जेक्शन में अगर आ जाता है तो आपको उसका रिप्लाई फाइल करना पड़ता है। रिप्लाई मीन्स अपने सबमिशंस देने पड़ते हैं कि भाई जो रजिस्ट्री ने ऑब्जेक्शन लगाया है ये सही नहीं है और मेरे ये ग्राउंड्स हैं, आपको वो सब लिखना होता है। उसके बाद अगर रजिस्ट्री आपके उस ग्राउंड से सेटिस्फाइड हो जाती है देन आपका जो ट्रेडमार्क है वो एक्सेप्ट हो जाता है। अदरवाइज आपका ट्रेडमार्क जो है चला जाता है हियरिंग में। हियरिंग में जाने का मतलब है कि आपका ट्रेडमार्क बहुत लंबे समय के लिए हियरिंग में रहेगा। बिकॉज सब हियरिंग में जो आते हैं एप्लीकेशंस वो नंबर के हिसाब से आते हैं। मीन्स जो पहले फाइल है उनकी हियरिंग पहले आएगी, जो बाद में फाइल है उनकी हियरिंग बाद में आएगी। तो ऑब्वियसली अभी लाखों एप्लीकेशंस जो है रजिस्ट्री में फाइल होती है, तो आपका एप्लीकेशन के लिए आपको हियरिंग के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। कई बार हियरिंग 2-2 साल में भी आती है, 3 साल में भी आती है। पहले तो 6-6 साल लगते थे, अभी थोड़ा सा प्रोसेस फास्ट हो गया है। एक दिन में काफी हियरिंग्स हो जाती हैं, तो अभी थोड़ा सा फास्ट हो गया है प्रोसेस। बट स्टिल इट टेक्स टाइम अराउंड 1 or 2 years। इट इज वेरी नॉर्मल। हियरिंग में आने के बाद क्या होता है कि आपको अपने सारे प्रूफ्स देने होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं कि भाई इस डेट से आपने यूज करना शुरू किया था ट्रेडमार्क और उसको अभी तक आप यूज कर रहे हैं, आपके सारे पास प्रूफ हैं। अब वो सब देके जो है अप्लाई क्या करेंगे, आप एफिडेविट फाइल करेंगे या आपके बिहाफ पे आपका एडवोकेट आपके एफिडेविट फाइल करेगा, आपके बिहाफ पे आपका एडवोकेट आपकी हियरिंग भी अटेंड करेगा। वहां पे आर्ग्यूमेंट्स होगा कि भाई हमारा क्लाइंट तो ऐसे ऐसे यूज कर रहा है और ये है, जो भी आपके ग्राउंड्स होंगे आपके एडवोकेट देगा। वहां पे अगर रजिस्ट्री को लगता है कि भाई ये ग्राउंड्स एक्सेप्टेबल हैं और जेन्युइनली ट्रेडमार्क जो यूजर है वो सही है, तो वो एक्सेप्ट कर देती है ट्रेडमार्क को और वो हो जाता है एडवर्टाइज्ड। एडवर्टाइज्ड होने का मतलब है कि अब आपका ट्रेडमार्क 4 months के लिए एडवर्टाइज्ड है, गैजेट में पब्लिश हो गया है। 4 month तक अगर कोई थर्ड पार्टी जिसको आपके ट्रेडमार्क से प्रॉब्लम है वो आपको अपोज कर सकती है। अब अपोजिशन की फीस क्या होती है? अपोजिशन की फीस है 2700 रुपीज। और TMO करके एक फॉर्म होता है TMO अपोजिशन के लिए। पहले ये TM5 होता था, अभी TMO होता है। तो इसको फाइल करने के बाद जो है दूसरा ट्रेडमार्क कोई भी पर्सन आपका ट्रेडमार्क को अपोज कर सकता है जिसको लगता है कि भाई उसका मार्क आपके जैसा मिलता जुलता है। अपोजिशन के बाद फाइल करना होता है हमें काउंटर स्टेटमेंट। तो अभी क्या हो गया, सारे फॉर्म्स को TMO ही बोला जाता है। उसके बाद रूल आ जाता है। TM6 वाला कंसेप्ट अभी खत्म हो गया है। तो इसके बाद वही फाइल करना होता है एंड उसके बाद रूल 45, रूल 46
एंड देन अगेन हियरिंग आती है अपोजिशन की। अपोजिशन में भी फिर डिसाइड होता है, दोनों पार्टी आपस में आर्ग्यू करते हैं कि भाई मेरा ट्रेडमार्क है और मेरा ट्रेडमार्क है, तो जिसके ग्राउंड सही होते हैं रजिस्ट्री एक्सेप्ट कर लेती है, अदरवाइज दूसरे का रिजेक्ट हो जाता है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ट्रेडमार्क, जहाँ पे आपको मैंने बेसिकली मेरा मोटिव था फी बताने का कि गवर्नमेंट फीस क्या है ट्रेडमार्क की, अपोजिशन की। एक TMM होता है, TMM होता है करेक्शन के लिए। TM जैसे पहले क्या होता था, पुराने टाइम में TM 16 हुआ करता था, तो उसमें क्या होता था करेक्शंस के लिए हम कर सकते थे, छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हो जाती हैं उनको करेक्ट कराने के लिए हमें TM 16 फाइल करना होता था। अभी TMM फाइल करना होता है। TMM की जो फीस होती है वो होती है 900 रुपीज़ ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन फाइल करते हैं तो 1000 रुपीज़। अभी ऑफलाइन का प्रोसेस ऑलमोस्ट बंद है, अभी सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, तो 900 रुपीज़ इन केस ऑफ TMM। कुछ भी करेक्शन करानी है आपको TMM ही फाइल करना होगा। तो मोटा मोटी यही 3-4 फॉर्म्स जो होते हैं ज़्यादा यूज़ होते हैं इसमें, उसके अलावा कुछ यूज़ होता नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया, मुझसे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, उसके लिए कोई इशू नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी कैसे ट्रेडमार्क को अप्लाई किया जाता है, कैसे ट्रेडमार्क एक्सेप्ट होता है, कैसे रिजेक्ट होता है, अगर बहुत सारी चीज़ें डीपली अगर आप जानना चाहते हैं तो भी आप मुझे बताइए। आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। ये वीडियो बनाने का सिर्फ पर्पज इतना था कि लोगों को गवर्नमेंट फी पता लगे, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, एक एक एडवोकेट 20-20 हज़ार रुपए ट्रेडमार्क फाइल करने के ले लेते हैं, जिसका कोई वर्थ नहीं है। तो लोग भी आजकल परेशान है, इसीलिए लोग तरीके ढूंढते हैं कि किस तरह से खुद ट्रेडमार्क फाइल किया जाए। तो आप चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी हैं जहाँ पे दिखाया गया है हाउ टू अप्लाई अ ट्रेडमार्क। इट इज़ वेरी इजी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, आप खुद कर सकते हैं अपना ट्रेडमार्क अप्लाई। बट येस, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्शन यू नीड हेल्प ऑफ एन एडवोकेट। उस टाइम पे आपको एक CA भी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे CA ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रेडमार्क फाइलिंग करते हैं और आगे छोड़ देते हैं, अभी वो कराते नहीं है आगे का फुल प्रोसेस। तो बेटर है किसी एडवोकेट के थ्रू चले जाएं। लेकिन हाँ, रीजनेबल फी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट फी 4500 रुपए है इन केस ऑफ इंडिविजुअल, इन केस ऑफ कंपनी 9000 है। अगर आप MSME देते हो तो उस केस में भी आपको 4500 पड़ेगा। तो व्हाट शुड बी द प्रोफेशनल फी, यू कैन कैलकुलेट। तो बाकी ये था मेरा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।